संध्या लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, मेरा टिफिन। पापा 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 पापा, हाँ बेटा। आप कुछ जिंदगी और माँ के बारे में बताने वाले थे। चाय रखी है, ठंडी हो जाएगी। सुनो, आज रात में एक लोगों का एक्स्ट्रा खाना बना लेना। क्यों, आज कौन आ रहा है? अरे मेरा दोस्त मोहन। आज फिर पीने खाने का इंतजाम है क्या? यार तुमको मेरी दारू से प्रॉब्लम क्या है ये बताओ। कोई पियक्कड़ तो हो नहीं कि दारू पी के नाली में पड़ा रहता हूँ। अरे ऑफिस की टेंशन है यार, उसको उतारने के लिए 2 पैक मार लेता हूँ सैटरडे को, इसमें क्या बुरा है? अभी ऑफिस जाओ तो पता चले कितनी टेंशन होती है वहां पे। मुझे दिक्कत तुम्हारे पीने खाने से नहीं है, दिक्कत है कि हर सैटरडे को इतनी महंगी दारू आने के पैसे हो जाते हैं। बस किसी पॉलिसी या सेविंग्स के लिए पैसे नहीं होते हैं। अरे सेविंग्स भी हो जाएंगी यार, तुमको पैसे लेके ऊपर जाना है क्या? आज जी लेना तो जिंदगी, कल को बच्चे हो जाएंगे, जिम्मेदारियां और बढ़ जाएंगी। चीनी खत्म हो गई है, ले आना। अरे तुम खाओ पियो अपने हिसाब से। बचपन गरीबी में बीता तब ना खा पाए ढंग से, अब जब सब कुछ है तब भी ना खाया जाए। यार मोहन, हमको तो कभी कभी लगता है कि स्टॉक मार्केट में हमने बेकार पैसा डाल दिया। अरे हमसे पूछे होते, हम तो कह रहे थे कि 4 पेटी ले लो, 1 महीना लगातार आराम से पार्टी होती। अरे साले, तुमको शराब के अलावा कुछ सूझता ही नहीं है। अरे जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। जाए जाए जाए, जवानी फिर ना आए। चलो भैया, बहुत हो गई मजदूरी, चलो चाय समोसा खा के आते हैं। अबे यार, तुमको तो पता है संध्या ने मेरे टिफिन भेजा है। तो क्या हुआ, वो मैं खा लेता हूँ, और वैसे भी तुम्हें तो बाहर खाना पसंद ही है। अच्छा सुनो, एक काम करो, तुम ये टिफिन निपटाओ, तब तक 2-4 फाइलें हमने निपटा। अभी निपटाता हूँ, भारी तो है यार। बहुत पैसों की जरूरत रहती है ना तुमको। ये जो दूसरों के घरों से कपड़े ला ला कर सिलती हो ना, पता भी नहीं चलेगा किसके घर से कौन सी बीमारी ला रही हो। अगली बार या जितनी पार्टी होंगी यार, उनका कम से कम दारू का खर्चा तो तुम ही उठाओगे। ऐसा है 50-50। काहे 50-50? हमारी नहीं, काहे 50-50? पिछली बार का हम लगातार 3 पार्टी का पैसा हम ही दे रहे हैं यार, दारू का। अरे तो आगे से 50-50 और क्या। अरे यार तुम उठाओ पियो, हो जाएगा सब मैनेज। आओ चीयर्स। हम बता रहे दीदी, शादी के पहले कोई नशा पत्ती नहीं करता था हमारा राहुल। हाँ, ये सब शादी के बाद से है। माँ जी, खाना बन गया है, निकाल दें? राहुल को पूछिए हो खाने को, वो नहीं खाएगा तो उसकी माँ के गले से निवाला उतरेगा। उनका कार्यक्रम खत्म होगा तब ना। सुना सुना दीदी, कैची की तरह तेज हो गई है इसकी जुबान। यार राहुल भाई, जिंदगी में कुछ बड़ा करना हो ना, तो हमको लगता है आदमी को अकेले रहना चाहिए, इस शादी ब्याह के झंझट से बहुत दूर। आप लोगों का कार्यक्रम हो गया हो तो खाना निकाल दे। माँ जी भी आपके खाने के बाद ही खाएंगी। बिल्कुल सही कहे हो मोहन भाई, बिल्कुल सही कहे हो। शादी ब्याह क्या होगा, एकदम बिल्कुल जिंदगी नरक। सुनो, एक थाली मोहन के लिए भी लगा दो, हम बाहर से मंगाएंगे। और यार मम्मी से कहो यार, खाना वाना खा लिया करें, हमारा इंतजार ना किया करें। अच्छा, हम घर का खाएंगे, तुम बाहर खाओगे। तुमको तो पता है हमको घर का खाना बिल्कुल नहीं पसंद आता। चलो हम खा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। फटाफट मारो, एक और पैक बनाए, और क्या।
अरे क्या संध्या, तुम अभी तक सब्जी काट रही हो? लंच नहीं ले जाना है क्या मुझे? आज संडे है। अरे तो जब इतनी देर से हम तैयार हो रहे थे तो मुझे बताना चाहिए था। चाय में चीनी भी नहीं मिलेगी इनके राज में। पीना जरूरी था, चीनी जरूरी नहीं थी तो नहीं आई। इजाजत हो तो जाकर बाहर से ले आऊं दुकान से मैं। हाँ, इन्हें तो घूमने का बहाना चाहिए। हाँ राहुल भाई। वे मोहन, जब तुम स्नैक्स लेने गए थे तुमसे कहे थे ना कि आधा किलो चीनी ले आना। ए यार, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमसे कहाँ उठ पाएगी भाई। अबे तो हमको बता देते, हम ले आते। अरे तुम्हारे पास पैसे बचे थे क्या? बात करते हो। ये रखिया की मम्मी नहीं दिख रही। अरे वो चाची चाची घर में कोई है नहीं कहा? काहे? जब घर के लोग बाहर निकल के घूमेंगे तभी पता लगेगा कि लोग घर में हैं। ये तो बड़ी खतरनाक औरत है, कैसे भाभी जी झेलती होंगी इस बुढ़िया को। नहीं, वो मोहल्ले में कल चोरी हो गई थी ना, तो वही सोचे कि राहुल भैया का हाल चाल ले लेते हैं। दिखे नहीं ना बहुत दिन से। तुम्हारे पास कोई काम धाम नहीं है का? अरे वही तो करने आते हैं थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे। आप वो बताई नहीं कि राहुल भैया ससुराल गए हैं इज्जत के साथ पैसा कमाने। जब संध्या यहाँ घर पे है तो राहुल वहाँ ससुराल जाके क्या करेगा? अरे भाभी, आंटी जी बस यही तो जानना था। अब डायरेक्टली आपको पूछे कि भाभी जी घर पे हैं तो थोड़ा अच्छा थोड़ी ना लगता। लोग कहते थे कि बड़ा होगा तो दिमाग ठीक हो जाएगा। हमें तो लगता है और खराब होता जा रहा है। ये क्या, अभी गए नहीं ऑफिस? यार वो क्या हुआ? यार वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। चलिए आते ही हम वापस कर देंगे, अगर तुम्हारे पास हो तो। याद करके पैसे वापस कर देना, मैंने अपनी सेविंग से निकाले हैं। 6 महीने बाद मुझे इनकी जरूरत पड़ेगी। क्यों? 6 महीने बाद क्या है? मेरी डिलीवरी। क्या? तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बताने से कोई बदलाव होंगे क्या? तुम अपना ख्याल रखो, मैं वापस आके बात करता हूँ। चेहरा बाद में देखो, ऑफिस के लिए ऑलरेडी लेट हो। हाँ। माँ जी, चाय बन गई है। अरे बन गई है तो ले आओ। डॉक्टर ने जीने चढ़ने को मना किया है मुझे। ये सब डॉक्टरों के चोचले हैं। यहाँ हम नीचे जाएं, बंदर सब गेहूं खा जाए हमारा। और सुनो, ये गेहूं जब सूख जाए तो सब भर के बोरी में रख देना, ठीक है? अरे घर बड़ा शांत शांत है। मम्मी कहाँ है? मम्मी छत पर है। आज आप बड़ी जल्दी आ गए। अरे यार वो मोहन के साथ जरा मुझे बाहर जाना है थोड़ा काम से। वो कपड़े चेंज कर लीजिए, आप चाय छानते हैं। हाँ। अरे दीदी, हर चीज का एक समय होता है। अब तक तो बच्चा 1 साल का हो जाना चाहिए था। हाँ यार, अब तो हम लोगों के पास एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। उसके लिए तो हमें आज से ही रेडी होना होगा। चलो, कम से कम इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का सोचे तो। मुझे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर लाए थे, पर यहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते उठाते
मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं भी किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। यार संध्या, सॉरी ना, तू मुझे शर्मिंदा कर रही हो। चाय ठंडी हो रही है। जिम्मेदारी शब्द में कितना वजन होता है, ये मुझे उस दिन पहली बार महसूस हुआ था। लेकिन शायद उस शब्द का भार उठाने के काबिल हम तब भी नहीं थे। मेरी उस लापरवाही में संध्या तुम्हारे जन्म तक बिना किसी से कुछ कहे पिसती रही। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, देखते ही देखते डिलीवरी की तारीख आ गई। मोहन, ये वाली ब्रांड देख के तो खुशी हो जाएगा। ये बोतल लेकर कहाँ जा रहे हो? अरे जान, कल तो हॉस्पिटल जाना है डिलीवरी के लिए, तो आज तो पार्टी बनती है। यार देखो, अब कल से तो मेरे कंधों पर जिम्मेदारियां डबल होने वाली हैं। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा एंजॉय कर लिया जाए। तुम आराम करो, मैं आ जाऊँगा जल्दी। बिना पिए ही चढ़ गई। देखा दीदी, हम कह रहे थे कि डॉक्टर वॉक्टर के चंगुल में फंसे तो होगा ऑपरेशन ही। कल एडमिट कराना है और ठीक ठाक पैसे लगा के रात तक हम और दादी बन जाएंगे। हेलो। हाँ राहुल, बिटिया हुई है बेटा, हॉस्पिटल आ जाओ। डॉक्टर कह रहे थे संध्या वाला ब्लड ग्रुप कहीं नहीं मिल रहा है। अरे तो मम्मी, मुझे बता के हॉस्पिटल जाना चाहिए था, अकेले क्यों लेके चली गई उसे? सुबह जब तुम घर आए थे होश में भी नहीं थे तुम। तुम्हें ऐसे कैसे हॉस्पिटल लेकर चले आते? अच्छा सॉरी मम्मी, आप परेशान ना होइए, मेरा और संध्या का ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, मेरा ब्लड चढ़ जाएगा उसे। मैं आता हूँ। और 45 घंटे तक मैं ब्लड नहीं दे सकता। क्या जरूरत थी मुझे ड्रिंक करने की, क्या जरूरत थी? हाँ राहुल। मम्मी, हमको ऑफिस से थोड़ा अर्जेंट काम आ गया है, हम अस्पताल आ नहीं पाएंगे। बेटा लेकिन ब्लड। मम्मी डॉक्टर से बात कर लीजिए, वो अरेंज कर देंगे। बाकी जो 20-25 हज़ार सिक्योरिटी चार्ज पड़ेगा वो हम अरेंज करके भेजते हैं। बेटा संध्या वाला ब्लड ग्रुप सिर्फ ए ब्लड बैंक में मिल रहा है, वो भी अगर 1 घंटे में नहीं खरीदा जाएगा तो किसी दूसरे हॉस्पिटल से कोई बिजनेसमैन अपनी बेटी के लिए ले जाएगा। हाँ तो बताइए ना मम्मी, कौन सा ब्लड बैंक है? बेटा 2 लाख रुपए हैं। लेकिन वो कोई सब्जी मंडी थोड़े है ना मम्मी, जो मोल भाव होगा वहां पे। तुम ऑफिस जाओ, जो कोई भी बचेगा उसे लेकर हम घर आ जाएंगे। हाँ राहुल भाई। भाई बिटिया हुई है। अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक। वैसे बिटिया के नाम पे एक पार्टी तो होनी चाहिए ना? भाई वो सब छोड़ो यार, मुझे भी अर्जेंट 2 लाख रुपए की जरूरत है यार, अरेंज हो जाएंगे क्या? 2 लाख यार, बहुत बड़ी रकम होती है यार, इतने पैसे मेरे पास थोड़ी ना है। ठीक है, बाद में करता हूँ फोन।
बॉडी उसके घर वाले ले गए हैं। पलकें वो बेटी हॉस्पिटल में है। झपकती थी तो दिल धड़कन हॉस्पिटल चले जाना। भूल जाता था। हम ये घर छोड़ के हमेशा के लिए मथुरा जा रहे हैं। रानों में मीलों घूम आता था। उससे कहना, उससे कहना, उससे कहना, उससे कहना। उसके आखिरी शब्द थे, वो अम्मिका राहुल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ राहुल की। बेटा, सब कुछ उजड़ जाने के बाद उस वक्त मुझे महसूस हुआ समय का पहिया निरंतर एक समान गति से चलता है। बस उसका एहसास उसके गुजर जाने के बाद। पापा, आज तक आप मेरे सुपर हीरो थे। आपने मुझे स्टोरी क्यों सुनाई? बेटा, मैंने हॉस्पिटल में तुमसे वादा किया था कि जब तुम 18 साल की हो जाओगी तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगा। इतने सालों में खुद को बहुत बार खत्म करने के विचार आए, लेकिन शायद समय और तुम्हारी माँ ने मुझे जिम्मेदारी उठाने के काबिल बना दिया है। इस समय ने मुझे मेरे ही बनाए जाल में ऐसा फंसा दिया कि मैं वहां से निकल ही नहीं पाया। इतने साल वो दर्द और पश्चाताप भर के अपने अंदर हंसता रहा। अब मेरे कर्मों की सजा खत्म हुई। अब तुम 18 साल की हो गई हो। मैंने तुम्हारी माँ से किए वादे तो एक भी नहीं पूरे किए, लेकिन बेटा, तुमसे किए उस वादे ने मुझे पूरी तरह बदल दिया। समय ने पापा। बेटा, इस समय किसी के लिए रुकता नहीं है। दिनचर्या एक जैसी होने के बाद भी कब बच्चे से बूढ़ा बना देती है पता ही नहीं चलता। पापा, आप अब भी मेरे सुपर हीरो हो। वो आपका बुरा समय था, मुझे उस समय से उलझना नहीं है। समय रहते वस्तु और इंसान की वैल्यू कर लेनी चाहिए। आपकी वैल्यू अमूल्य है। बच्ची इतनी समझदार है। सब समय का खेल है।